नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेकी ट्यूजडेज हिंदी के एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट एस रवि कुमार। टेकी ट्यूजडेज हिंदी एक साप्ताहिक शो है जहां मैं आपके टेक और करियर से जुड़े हुए सवालों का जवाब देता हूं। तो यदि आपको मेरे जवाब पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके मेरे इस वीडियो और मेरे चैनल को अपने दोस्तों, सहपाठियों, सहकर्मियों सबके साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शो को आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल प्रीति गुप्ता का है। वो पूछती हैं, डू यू बिलीव इन रिव्यूज ऑफ कंपनी ऑन ग्लासडोर? यानी कि क्या आप ग्लासडोर पर दिए हुए कंपनी रिव्यूज पर विश्वास करते हैं? प्रीति के सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको बता दूं कि ग्लासडोर है क्या। ग्लासडोर असल में एक वेबसाइट है जिसका URL है glassdoor.com glassdoor.com। इस वेबसाइट पर आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं या जिन कंपनियों में आपने काम किया हुआ है उन कंपनियों के बारे में आप अपने रिव्यूज़ लिख सकते हैं। आप अपने सैलरी वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं और साथ ही साथ आज की डेट में आप वहाँ पर जॉब्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज अब एक रिव्यू और सैलरी डिस्कशन साइट के अलावा ये एक जॉब साइट भी बन गया है। सो आप वहाँ पर जॉब्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की डेट में अगर हम कहें कि glassdoor.com क्या है, तो glassdoor.com असल में एक तरह से जॉब साइट है जहां पर कि आप अपने जॉब एक्सपीरियंस का रिव्यू भी दे सकते हैं, प्लस साथ साथ अपना सैलरी भी मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा ग्लासडोर अपने लेवल पर भी कई बार रिसर्च वगैरह करता है, सैलरी से रिलेटेड, एक्सपीरियंस से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड। अब अगर मैं प्रीति के सवाल के जवाब पर आऊं तो हाँ प्रीति, मैं उस पर विश्वास करता हूं, लेकिन मैं विश्वास करने से पहले मैं ये भी देखता हूं कि वो रिव्यूज़ लिखे किसने हैं। क्या उस रिव्यू लिखने वाले ने अपनी पूरी आइडेंटिटी वहाँ पर मेंशन की है? क्या उसने साथ में अपने सैलरी फिगर्स भी दिए हुए हैं? मैं ये देखता हूँ कि क्या वो रिव्यू वाकई में जेन्युइन है कि नहीं। क्योंकि कई बार ये भी होता है कि लोग गुस्से में जाकर के भी वहाँ पर रिव्यू लिख देते हैं और एनोनिमस कर देते हैं। मैं सच बताऊँ तो एनोनिमस रिव्यूज़ पे मैं विश्वास नहीं करता। मैं उन्हीं रिव्यूज़ पे विश्वास करता हूँ जिनमें कि लोगों ने अपना नाम दिया होता है, साथ में ये बताया होता है कि हाँ उन्होंने कितने साल तक वहाँ पर काम किया हुआ है उस कंपनी में और क्या उनका एक्सपीरियंस रहा है। इस तरीके से अगर किसी ने लिखा हुआ है डिटेल में तो मैं उन रिव्यूज़ पर ऑफकोर्स विश्वास करता हूँ। और ऐसा करने वाला मैं इकलौता नहीं हूँ, बल्कि कंपनीज़ भी इस चीज़ को मैटर करती हैं, कंपनीज़ भी इस चीज़ को वैल्यू देती हैं। बिकॉज मैंने कई कंपनीज़ में देखा है जो कि अपने एम्प्लॉयज़ को बोलती हैं या एनकरेज करती हैं कि आप अपने एक्सपीरियंस को, आपका ज्वाइनिंग एक्सपीरियंस कैसा है हमारी कंपनी में, आपका 3 महीने का एक्सपीरियंस कैसा है हमारी कंपनी में, आपका 6 महीने का एक्सपीरियंस कैसा है हमारी कंपनी में, इसके बारे में आप ग्लासडोर पे जाकर के रिव्यू लिखिए प्रॉपर। मैंने एक कंपनी में मेरे पास मेल्स आए हैं बाकायदा इस तरीके से HR से कि आप भैया जाकर के रिव्यू लिखिए, और HR ग्लासडोर की रेटिंग्स को, कि आपकी कंपनी की ग्लासडोर की रेटिंग्स क्या है, 4 स्टार है, 3 स्टार है, 5 स्टार है, वो उन रेटिंग्स को बाकायदा अपने मतलब सेशंस में शोकेस करता है कि हाँ भाई हमारी कंपनी की रेटिंग्स इतनी बढ़ गई हैं, कंपनी की ये वैल्यूज़ बढ़ी हैं, वो वैल्यूज़ बढ़ी हैं। कंपनीज़ ऑफ कोर्स इन रेटिंग्स को वैल्यू देते हैं। उसी तरीके से मैं भी इन रेटिंग्स को वैल्यू देता हूँ, मगर मैं वैल्यू देने से पहले ये देखता हूँ कि वो रेटिंग दी किसने है। यही चीज़ ग्लासडोर के सैलरी पर भी डिपेंड करता है कि ऐसे ही किसी भी बंदे की मैं सैलरी नहीं देख लेता। बिकॉज सैलरीज जो है फिगर है वो बहुत ज़्यादा डिसअप्रोप्रिएटेड हैं और बहुत ज़्यादा कई बार एग्जेजरेटेड होते हैं या कई बार बहुत ही ज़्यादा कम करके वहाँ पर बताए गए होते हैं। जैसे एक जगह मैंने देखा था कि एक कंपनी का दिया था कि आर्किटेक्ट की सैलरी जो है वो 4 से 5 लाख रुपए है। तो आर्किटेक्ट को 4 से 5 लाख रुपए पर ईयर की सैलरी मिलना मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है। आर्किटेक्ट की सैलरी ज़्यादा होती है, मतलब मैं ये कहूँगा एटलीस्ट 20 लाख से तो ऊपर की ही होती है दिल्ली NCR की अगर मैं बात करूँ तो। इस वजह से ये चीज़ें जो वहाँ पर सैलरीज की भी वैल्यू मैं यही देखता हूँ कि करंट मार्केट के हिसाब से, क्योंकि बाकी लोग भी हैं, पीयर्स भी हैं, सिर्फ आप एक वेबसाइट पर नहीं वैल्यू दे सकते। उसके अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से कि आप क्रॉस वेरीफाई जो है डेटा को वो कर सकते हो। इसलिए सैलरी डेटा के लिए मैं ग्लासडोर को पूरी तरह से नहीं फॉलो करता, सेम रिव्यूज़ के लिए भी मैं पूरी तरह से नहीं फॉलो करता। लेकिन हाँ, एक अच्छी वेबसाइट है जहाँ से कि एक फेयर आइडिया
आइडिया आपको मिल जाता है कि हाँ भाई ये कंपनी काम करने लायक है या नहीं है, या वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, इन सारी डिटेल्स के बारे में आपको पता चल जाता है। अगला सवाल सिंजिन रॉय का है। वो पूछते हैं व्हाट इज कस्टम वेब डिजाइन एंड वेब डेवलपमेंट, यानी कि कस्टम वेब डिजाइन और कस्टम वेब डेवलपमेंट क्या है। सिंजिन, जब भी आप किसी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन को बिल्कुल स्क्रैच से, यानी कि एकदम शुरुआत से किसी वेब डिज़ाइनर की हेल्प से या किसी डेवलपर की हेल्प से बनवाते हैं, तो हम उसको कस्टम वेब डिज़ाइन या कस्टम वेब डेवलपमेंट कहते हैं। क्योंकि होता क्या है कि हमारे पास आज की डेट में बहुत सारे टेम्पलेट्स, बहुत सारे टूल्स एंड बहुत सारे फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं, जिसमें कि आप अपने जेनरिक किस्म के वेब डिज़ाइन यानी वेबसाइट्स या वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं। जैसे यदि आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है तो आप मेजेंटो या शॉपिफाई का हेल्प ले सकते हैं। यदि आपको कोई स्टैटिक वेबसाइट यानी कंपनी के लिए जस्ट एक स्टैटिक वेबसाइट या आपको ब्लॉग इंजन वगैरह बनाना है तो आप जो है CMS का हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि वर्डप्रेस है, ब्लॉगर है, या आप विक्स का हेल्प ले सकते हैं। कई विक्स की भी एक वेबसाइट है, आई थिंक wix.com ही है, जिसका यूज़ करके आप एक स्टैटिक वेबसाइट या कंपनी की वेबसाइट वगैरह बना सकते हैं। उसी तरह डिज़ाइनिंग्स के लिए भी, वेब डिज़ाइन के लिए भी बहुत सारे टेम्पलेट्स वगैरह अवेलेबल हैं। आपको बूटस्ट्रैप 5 के बहुत सारे थीम्स और टेम्पलेट्स कंपनीज़ के हिसाब से या आपके जॉब के हिसाब से, या मैं ये कहूँगा कि डोमेन के हिसाब से आपको बहुत सारे थीम्स या टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। कई बार एडमिन थीम्स बोलते हैं, कई बार साइट थीम्स बोलते हैं। इस तरह के आपको थीम्स और टेम्पलेट्स बहुत सारे मिल जाएंगे, जो कि हम कहेंगे कि नॉर्मल आपके डिज़ाइन टेम्पलेट्स होते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स इन सब डिज़ाइन टेम्पलेट्स का और इस एप्लीकेशन या फ्रेमवर्क्स को यूज़ करके बनाए हुए साइट्स का जो लुक एंड फील होता है वो एक जैसा होता है। इसलिए अगर आप जब अपना डिज़ाइन स्क्रैच से एक वेब डिज़ाइनर की मदद से अपने वेबसाइट का डिज़ाइन बनवाते हैं तो उसको हम कस्टम वेब डिज़ाइन कहते हैं। और इसी तरीके से अगर आप स्क्रैच से फ्रेश डेवलपमेंट करते हैं, क्योंकि आप अगर मान लीजिए ई कॉमर्स वेबसाइट आप मेजेंटो यूज़ करके बना रहे हैं या शॉपिफाई यूज़ करके बना रहे हैं, तो वहां पर एक पर्टिकुलर वर्कफ्लो बना होता है, एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है कि हाँ भाई आपको डेटा एंट्री करनी है तो ये मैट्रिक्स होंगे, ये डेटा का फॉर्मेट होगा, इस तरीके से पर्टिकुलर वर्कफ्लोज और सिस्टम्स बने होते हैं। लेकिन अगर आप अपना एक कस्टम वर्कफ्लो, आपका जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हाँ भाई मेरा एक कस्टम वर्कफ्लो हो, कंप्लीटली डिफरेंट वर्कफ्लो हो, उसमें कुछ और चीज़ें हों, तो उस तरह का अगर आपके डोमेन में कुछ स्पेशलाइजेशन चाहिए होती है तो आप कस्टम वेब डेवलपमेंट या एप्लीकेशन डेवलपमेंट करवाते हैं, जहां पर कि आप अपने बिजनेस रूल्स लिखते हैं और उनके हिसाब से कस्टम पूरा वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। सो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि कस्टम वेब डिज़ाइन या वेब डेवलपमेंट हम उस वेब डिज़ाइन या वेब डेवलपमेंट को कहते हैं जहां पर कि हम स्क्रैच से, यानी कि शुरुआत से ही सब कुछ अपने हिसाब से वेब डिज़ाइनर या डेवलपर की हेल्प से बनवाते हैं। अगला सवाल सूर्या का है। वो पूछते हैं माई मैनेजर सेज डू समथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम डिलीवरिंग व्हाट इज असाइंड, क्रिएट विजिबिलिटी, हाउ कैन आई डू दिस इन एन IT MNC। यानी कि उनके मैनेजर का कहना है कि तुम अपने काम के अलावा कुछ ऐसा काम करो जिससे कि आपकी अपनी बड़ी कंपनी में आपकी विजिबिलिटी बढ़े और आपका जो लोग आपको जाने। तो ये पूछते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं एक बड़ी IT MNC में जिससे कि मेरी विजिबिलिटी बढ़े। सूर्या, ज़्यादातर इस तरह के स्टेटमेंट्स मैनेजर्स जो हैं वो मिड या थोड़े जो बड़ी कंपनीज होती हैं या बड़ी MNCs होती हैं उनमें मैनेजर्स ये चीज़ें जो है अपने टीम मेंबर्स को कहते हैं, खासकर उन टीम मेंबर्स को जो कि अपने काम में तो अच्छे होते हैं लेकिन ऑफ कोर्स उनको उनके टीम के बाहर कोई नहीं जानता। क्योंकि कई बार कंपनीज में जो होता है, आपको जब अप्रेजल वगैरह दिया जाता है तो उस टाइम पे वो बेल कर्व और बहुत सारे HR के टर्मिनोलॉजीज होते हैं और बहुत सारे प्रिंसिपल्स वगैरह फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से आपको कई बार अप्रेजल जो है अच्छा नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पर वो इन सब चीज़ों के फॉलो करने के लिए वो बाकी लोगों से भी ओपिनियन लेते हैं अपार्ट फ्रॉम योर मैनेजर। वो और मैनेजर से या और लोगों से भी ओपिनियन लेते हैं कि हाँ भाई ये बंदा कैसा है।
उस बेसिस पर आपको जो है हाइक देते हैं। अदरवाइज वो क्या करते हैं कि एक स्टैंडर्ड हाइक आपको दे करके छोड़ देते हैं। सो बेसिकली आपका मैनेजर आपको यही सजेस्ट कर रहा है कि आप अपना नेटवर्क जो है अपनी कंपनी में बढ़ाइए, ना सिर्फ अपने टीम में बल्कि आप अपने टीम के बाहर के लोगों के सामने भी अपनी जो स्पेशलिटीज़ है या एक्सपर्टाइज जो है उनको शोकेस कीजिए। तो ऐसा करने के लिए आपके पास कुछ एक ऑप्शंस हैं जो मैं आपको बताता हूं एक एक करके। आप इन ऑप्शंस को ट्राई आउट कर सकते हैं और इससे ऑफ कोर्स आपकी एक्सपर्टाइज जो है और लोग भी देखेंगे और हो सकता है कि आप रिकग्नाइज हो अपनी कंपनी में। पहला तो है आप अपनी कंपनी के क्रॉस फंक्शनल क्लब्स या टीम्स को ज्वाइन कीजिए। जैसे कंपनीज में बुक क्लब्स होते हैं या आपके किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का ग्रुप होता है। अगर नहीं है तो आप एचआर से बात करके उनसे पूछिए कि क्या मैं इस तरह का ग्रुप शुरू कर सकता हूं, और उस तरह का कोई ग्रुप या इस तरह का कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कीजिए। आप अपने एचआर का हेल्प लीजिए या ट्रेनिंग टीम का हेल्प लीजिए, वो लोग इस चीज़ में आपकी मदद करेंगे। और इस तरह के किसी ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ अपने आइडियाज़ या वहाँ अपने जो एक्सपर्टाइज है उसको डिस्कस कीजिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि जिस भी प्रोडक्ट पर आप काम कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटर्स के बारे में और पढ़िए और ये देखिए कि उस प्रोडक्ट में और उसके कॉम्पिटिटर में क्या डिफरेंसेस हैं और आप इस प्रोडक्ट में क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि वो प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर से अच्छा हो। और इसके बारे में अपने प्रोडक्ट मैनेजर से या अपने सीनियर से उन सब से बात कीजिए कि हम इस प्रोडक्ट में ये फीचर्स ऐड कर सकते हैं ताकि ये कॉम्पिटिटर से अच्छा हो जाए। तो अगर ऐसा करेंगे तो ऑफ कोर्स आपके क्लाइंट्स में, आपके सीनियर मैनेजर्स में आपकी पहचान बनेगी कि हाँ भाई इसको डोमेन का एक्सपर्टाइज, डोमेन की नॉलेज ज़्यादा है। जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया कि क्लब वगैरह ज्वाइन कीजिए, उसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि अपनी कंपनी की ट्रेनिंग टीम से बात करके अपने सब्जेक्ट मैटर के ऊपर ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या वेबिनार्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और आप अपने एक्सपर्टाइज को शेयर कर सकते हैं दूसरे डेवलपर्स के साथ। आपने जो जो चीज़ें सीखी हैं, ऑफ कोर्स विदाउट नेमिंग द क्लाइंट का नाम लिए बगैर आप किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के टॉपिक पर या किसी पर्टिकुलर जो आपका टेक्नोलॉजी का टॉपिक, जैसे मैंने बोला किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के टॉपिक पर या किसी पर्टिकुलर डोमेन के अपने एक्सपर्टाइज को शेयर कर सकते हैं और लोगों के साथ। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो आप सॉलिड प्रिंसिपल्स के ऊपर एक जो है सेशन दे सकते हैं, ट्रेनिंग सेशन दे सकते हैं दूसरे टीम मेंबर्स को। आपके टीम के नहीं हैं, चाहे दूसरे टीम के हों, उनका सेशन दे सकते हैं। उसके अलावा आप इन जनरल भी इस तरह के टेक्निकल या डोमेन स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर ट्रेनिंग दे सकते हैं। अपने ट्रेनिंग टीम से बात कीजिए, वो इस तरह की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करने में ऑफ कोर्स आपके हेल्प करेंगे बिकॉज उनके भी गोल्स होते हैं। तो अगर उनको इंटरनली कंपनी से ही कोई एक्सपर्ट इस तरह का मिल जाता है जो कि इस तरह की ट्रेनिंग दे सके, 1 घंटे की, 2 घंटे की या वीकेंड की कोई ट्रेनिंग दे सके, तो वो ऑफ कोर्स खुशी खुशी आपको ये करने का चांस देंगे और ये ऑफ कोर्स आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज करने में मदद करेगा। बड़ी सारे एमएनसीज में इंटरनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं या हैकाथन्स होते हैं। आप हो सके तो उन हैकाथन्स या कंपटीशन में पार्टिसिपेट कीजिए, वहाँ पर कुछ बना करके डिलीवर कीजिए या अपना कोई आइडिया जो है वो सजेस्ट कीजिए, उससे भी आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज होगी। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे जिनको यूज़ करके आप अपनी विजिबिलिटी अपनी कंपनी में इंक्रीज कर सकते हैं, जो कि आपको ऑफ कोर्स आपका नेटवर्क बढ़ाने में और आपके अप्रेजल में मदद करेगी। अगला सवाल नीरज का है। वो पूछते हैं, आई एम वर्किंग इन IT सपोर्ट फॉर 4 years नाउ एंड आई वॉन्ट टू स्विच माई करियर। विल दिस एक्सपीरियंस बी काउंटेड वाइल स्विचिंग द डोमेन? ऑल्सो व्हाट वुड बी बेटर ऑप्शन गिवन माई सिनेरियो, वेब डेवलपमेंट और क्लाउड कंप्यूटिंग? यानी कि वो एक IT सपोर्ट इंजीनियर के तौर पर पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं और अब वो नौकरी चेंज करना चाहते हैं, साथ ही वो अपना डोमेन भी चेंज करना चाहते हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या डोमेन चेंज करने पर मेरा ये 4 साल का एक्सपीरियंस मेरे नए डोमेन में ऐड होगा या नहीं होगा। साथ ही वो ये भी पूछना चाहते हैं कि उनके सिनेरियो में कौन सा डोमेन ज़्यादा सही रहेगा, वेब डेवलपमेंट या क्लाउड कंप्यूटिंग। नीरज, आपका एक्सपीरियंस आपके नए डोमेन में काउंट होगा या नहीं होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप डोमेन कैसे चेंज कर रहे हैं और आप किस डोमेन में जा रहे हैं। यदि आप किसी ऐसे डोमेन में जाते हैं जो कि आपके पिछले डोमेन से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, तो उस केस में आपका एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स काउंट हो जाएगा। साथ ही यदि आप सेम कंपनी में डोमेन चेंज करते हैं
तो ऑफ कोर्स आपका जो एक्सपीरियंस है वो उस डोमेन में भी काउंट किया जाएगा। अगर आपका वो डोमेन जो है आपके करंट डोमेन के साथ मैच करता हुआ और साथ ही आप सेम कंपनी में अगर डोमेन चेंज कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। लेकिन अगर आप डोमेन भी चेंज कर रहे हैं और साथ ही साथ नई कंपनी में जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स उस केस में आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। और जो आपने जिस भी तरीके से आप वो नए डोमेन के बारे में सीख रहे हैं, चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो, चाहे वो क्लाउड कंप्यूटिंग हो, जैसे भी आप उसके बारे में सीख रहे हैं तो उसके सीखने के बाद मान लीजिए आपने कोई कोर्स किया, कोई ऑनलाइन कोर्स किया, कुछ भी किया, तो उस कोर्स के बाद जब आप काम करेंगे तो आपको तब आपको उस डोमेन का जो एक्सपीरियंस है वो काउंट किया जाएगा। इसीलिए जब भी अगर हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं, कई बार एचआर वाले पूछते भी हैं आपसे कि आपका टोटल एक्सपीरियंस क्या है और आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस क्या है। तो जो आपका डोमेन में जो एक्सपीरियंस होगा वो आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस होगा, और जो ये 4 साल हैं वो 4 साल आपके टोटल रेलेवेंट एक्सपीरियंस के साथ ऐड होकर के आपके टोटल एक्सपीरियंस के तौर पे काउंट किए जाएंगे। अब यदि हम बात करें कि आपके सैलरी की या अप्रेजल की, अगर आप नई कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो आपको जो सैलरी या अप्रेजल या हाइक जो मिलेगी वो ऑफ कोर्स आपके डोमेन नॉलेज के बेसिस पर मिलेगी। लेकिन अगर आप मैनेजमेंट साइड में जाएंगे तब आपका टोटल एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। मान लीजिए कि आप कल को दूसरी कंपनी में जाते हैं, भी आपका 4 साल का एक्सपीरियंस है, आप नए डोमेन में जाते हैं और नए डोमेन में आपने 4 साल और काम किया, आपको जब तो ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो 8 साल का हो गया, तो ओवरऑल 8 साल के एक्सपीरियंस पर अगर आप मैनेजमेंट साइड में जाना चाहेंगे तो ऑफ कोर्स आपको मैनेजमेंट साइड में जाने पर यह आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। लेकिन अगर आप टेक्निकल डोमेन में रहेंगे तो आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस ही काउंट होगा। अब आते हैं आपके दूसरे सवाल पर कि आपके सिनेरियो के लिए वेब डेवलपमेंट ज़्यादा बेटर रहेगा या क्लाउड कंप्यूटिंग ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप मेरी माने तो मेरे ख्याल से आपके लिए क्लाउड कंप्यूटिंग, स्पेशली डेवऑप्स या फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड जो है, ये अगर आप सीखें तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी आईटी सपोर्ट में काम करते हैं। सो आपको सर्वर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगा, नेटवर्क्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगा, ऑलरेडी आपको पहले से पता होगा कि इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाता है। तो अगर आप इससे रिलेटेड कुछ कर लें, जैसे डेवऑप्स का कोई कोर्स कर लें या डेवऑप्स के बारे में सीखें, वो अगर आप करें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा क्लाउड कंप्यूटिंग में स्पेशली। या इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड कैसे सेटअप करते हैं, ऑफकोर्स ये डेवऑप्स का ही पार्ट है। तो अगर आप इन चीज़ों के बारे में सीखें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा कंपेयर टू वेब डेवलपमेंट, क्योंकि वेब डेवलपमेंट आपके करंट डोमेन से रिलेटेड नहीं है। सो अगर आप डेवऑप्स और क्लाउड कंप्यूटिंग सीखते हैं तो वो आपके करियर के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये आपके पिछले एक्सपीरियंस के साथ मैच करता हुआ रहेगा और हो सकता है शायद आपका एक्सपीरियंस इसमें काउंट भी हो जाए। अगला सवाल उमेद का है, वो पूछते हैं विल वेब 3.0 डिस्ट्रॉय ए साइबर सिक्योरिटी करियर, यानी कि क्या वेब 3.0 साइबर सिक्योरिटी के करियर को खत्म कर देगा। उमेद बिल्कुल नहीं। वेब सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, साइबर सिक्योरिटी जो है वो कंप्लीटली फ्रेश डोमेन है, एक एस्टेब्लिश्ड डोमेन है। जबकि वेब 3.0 मैं कहूँ तो एक तरह से अभी भी कंसेप्ट्स में है, बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, बहुत लोग इसको स्कैम मानते हैं, इसके बारे में बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है, पूरी तरह से कहीं पर भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इनफैक्ट उसका डेफिनेशन भी बहुत हद तक क्लियर नहीं है। अगर हम विकीपीडिया की माने तो विकीपीडिया भी बोलता है कि वेब 3.0 जो है इट्स बेसिकली ए कंसेप्ट, ए न्यू कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन। लेकिन ब्लॉकचेन की जो इम्प्लीमेंटेशंस की अगर हम बात करें तो ब्लॉकचेन के इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिसोर्स हैवी हैं, तो आप हर चीज़ जो है वो ब्लॉकचेन पे मूव नहीं कर सकते। कई लोग बोलते हैं कि ब्लॉकचेन जो है आपकी ट्रस्ट की प्रॉब्लम को ख़त्म कर देता है, कि आपने ब्लॉकचेन पे एंट्री कर दी तो उसके बाद आपका ट्रस्ट का फैक्टर हट जाता है, बिकॉज ब्लॉकचेन आप छेड़ नहीं सकते, ब्लॉकचेन को आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लॉकचेन जो है इम्यूटेबल होता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ब्लॉकचेन में ये भी होता है कि ब्लॉकचेन भी चोरी हो सकता है। कई सारे इथीरियम जो हैं वो चोरी हुए हैं, 2-4 साल पहले की बात है, अभी कुछ महीनों पहले की ही बात है कि ओपन सी से कई सारे कितने $1 मिलियन के NFTs चोरी हो गए हैं। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि सिक्योरिटी जो है, वेब सिक्योरिटी जो है वो एक बहुत ही एस्टैब्लिश और बहुत ही मैं ये कहूँ कि बहुत ही लॉन्ग टर्म रहने वाला डोमेन है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है। वेब 3 आए या ना आए, हालांकि वेब 3 आएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि नया नाम तो देना ही है, एक नया कीवर्ड अभी आज की डेट में मैं कहूँगा तो
Web3 एक नया कीवर्ड बन गया है, एक नया बज़वर्ड है। जैसे 2 साल पहले AIML था, अब कह रहे हैं कि हाँ भाई AIML तो है ही, अब नया ब्लॉकचेन और Web3 जो है आपका इस साल 2022 का एक तरह से कहें कि बज़वर्ड है। सो Web3 तो आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि Web3 जो है वो साइबर सिक्योरिटी के डोमेन को या साइबर सिक्योरिटी के करियर को ख़त्म कर देगा। साइबर सिक्योरिटी इज़ गोइंग टू बी देयर, बिकॉज हर जगह आपका ब्लॉकचेन इंप्लीमेंट नहीं होता। सो जहाँ पर आपका नॉर्मल डेवलपमेंट या जहाँ पर आपका नॉर्मल जो कंपनीज जो है मूव कर रही हैं इंटरनेट पे, अब चूंकि पैंडेमिक के बाद से बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो मूव कर रही हैं इंटरनेट पर, तो साइबर सिक्योरिटी जो है एक बहुत ही फ्लरिशिंग और बहुत ही बढ़ता हुआ करियर डोमेन है, और वो हमेशा ग्रो करेगा जैसे जैसे इंटरनेट ग्रो करेगा उसके साथ। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि Web3 जो है वो साइबर सिक्योरिटी के करियर को ख़त्म कर देगा, बल्कि जैसे जैसे इंटरनेट और जैसे जैसे Web3 ग्रो करेगा वैसे वैसे साइबर सिक्योरिटी का करियर भी और ज़्यादा ग्रो करेगा। तो ये थे आपके इस हफ्ते के टेक और करियर रिलेटेड सवालों के जवाब। यदि आपके भी कोई सवाल हैं टेक और करियर रिलेटेड जिनके की जवाब आप अगले हफ्ते के टेकी ट्यूजडेज में देखना चाहते हैं, तो आप किसी भी सोशल मीडिया चैनल पर अपने सवाल को लिख सकते हैं मुझे टैग करके। मेरे सारे सोशल मीडिया चैनल का हैंडल एक ही है, टेकी राठौर। उम्मीद है आपको मेरे जवाब पसंद आए होंगे। यदि आपको मेरे जवाब पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों, सहपाठियों, सहकर्मियों सबके साथ शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।